गांव के पास एक घना जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक तांत्रिक भैरवनाथ ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में तंत्र विद्या की साधना की थी। उसकी साधना का उद्देश्य था एक अमर संतान पैदा करना जो तंत्र और अलौकिक शक्तियों से भरपूर हो। लेकिन तंत्र की साधना के दौरान कुछ भयानक गलतियां हुई और परिणाम स्वरूप जन्मी तंत्र की संतान। भैरवनाथ ने 49 दिनों तक एक विशेष यज्ञ किया जिसमें उसने अमानवीय बलिदान और काले जादू का प्रयोग किया। अंतिम दिन जब यज्ञ पूरा हुआ तो अचानक आकाश काला हो गया और तेज गर्जन हुआ। यज्ञ वेदी पर एक भयानक साया प्रकट हुआ। ये कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वो साया भैरवनाथ की अपनी ही संतान थी जो तंत्र की वजह से अमानवीय बन चुकी थी। संतान ने जन्म लेते ही भैरवनाथ को खत्म कर दिया और जंगल में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। मवेशी गायब हो जाते थे। रात को जंगल से बच्चों की चीखें सुनाई देती थी। जो लोग जंगल में गए वे कभी लौटकर नहीं आए। एक लकड़हारा रघु जंगल में गया था। उसने बताया कि उसने एक भयानक प्राणी को देखा। वो 10 फीट लंबा था। उसके शरीर पर काले धब्बे थे और उसके हाथों में तांत्रिक की माला थी। रघु ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी लाश घर के बाहर मिली। गांव के लोग कहते थे कि तंत्र की संतान रात को गांव में घूमती थी। वो अपने शिकार की तलाश करती थी। उसकी एक खतरनाक शक्ति थी। वो लोगों के डर को पढ़ सकती थी और उसका इस्तेमाल उन्हें मारने के लिए कर सकती थी। एक किसान मोहन ने देखा कि उसकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई। अगले दिन उसकी बेटी का शव जंगल के पास मिला। शव पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे तंत्र के लिए बलि चढ़ाई हो। भैरवनाथ की आत्मा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि भैरवनाथ की आत्मा अभी भी उस संतान के साथ जुड़ी हुई है। तंत्र की संतान अमर है और तंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बलिदान मांगती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को नष्ट कर सकती है। गांव वालों ने एक विद्वान तांत्रिक गुरु अधनाथ से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि तंत्र की संतान को रोकने का केवल एक तरीका है, उसके मूल स्थान पर यज्ञ करना और उसकी आत्मा को बांधना। लेकिन यह बहुत खतरनाक था क्योंकि यज्ञ के दौरान तंत्र की संतान हमला कर सकती थी। गुरु अधनाथ ने तंत्र की संतान को रोकने के लिए गांव के वीर पुरुषों की मदद ली। रात को यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। तंत्र की संतान ने यज्ञ स्थल पर हमला किया। उसने गांव वालों को डराने के लिए भयानक माया का प्रयोग किया। कुछ गांव वाले बेहोश हो गए और कुछ ने वहां से भागने की कोशिश की। गुरु अधनाथ ने अपने मंत्रों से तंत्र की संतान को कमजोर करना शुरू किया, लेकिन संतान बहुत शक्तिशाली थी। उसने गुरु पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के कुछ वीर पुरुषों ने अपनी जान देकर संतान को यज्ञ स्थल तक बांधने में मदद की। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, तंत्र की संतान आग की लपटों में घिर गई और उसकी भयानक चीखों के साथ गायब हो गई। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि कालवन में रात को अजीब आवाजें आती हैं। गुरु अधनाथ ने चेतावनी दी थी कि तंत्र की संतान कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। वो तब तक सोई रहेगी जब तक कोई और तांत्रिक उसे फिर से जगाने की कोशिश नहीं करता। गुरु अधनाथ और गांव वालों के प्रयासों के बाद सबने सोचा कि तंत्र की संतान का प्रकोप खत्म हो गया। गांव में सामान्य जीवन लौट आया, लेकिन कालवन अब भी वीरान था। कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के प्रधान ने उस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। उनका कहना था कि तंत्र की संतान अब खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कुछ महीनों बाद गांव के एक किसान रामू की बकरियां अचानक जंगल में चली गई।
रामू ने उन्हें वापस लाने के लिए जंगल में कदम रखा, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं आया। अगले दिन लोगों ने उसकी लाश जंगल के किनारे पाई। उसके चेहरे पर खौफ था, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसकी छाती पर वही तांत्रिक निशान थे जो तंत्र की संतान के शिकारों पर पाए गए थे। गांव में फिर से डर फैल गया। लोग समझ गए कि तंत्र की संतान खत्म नहीं हुई थी, वो बस अपने अगले शिकार की तलाश में छुपी हुई थी। गुरु की चेतावनी। गुरु अधनाथ ने कहा, तंत्र की संतान को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। वो तंत्र की शक्ति का अंश है और जब तक कोई और इसे जगाने की कोशिश करेगा, ये लौटेगी। उन्होंने गांव को छोड़ने की सलाह दी। एक रात गुरु अधनाथ ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया। अगले दिन वो गायब थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने तंत्र की संतान को रोकने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। गांव को छोड़े हुए वर्षों बीत गए, लेकिन कालवन अब भी खतरनाक है। आसपास के गांवों के लोग कहते हैं कि जंगल के पास अजीब रोशनी और आवाजें देखी जाती है। रात को कोई जंगल की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कुछ विद्वानों ने कालवन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके उपकरण या तो खराब हो जाते या वे खुद किसी हादसे का शिकार हो जाते। तंत्र की संतान को आज भी कोई नहीं देख सका, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। क्या आप कालवन के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, या आप भी उसी प्राचीन चेतावनी को मानकर वहां जाने से डरेंगे? शायद तंत्र की संतान अब भी किसी का इंतजार कर रही है। कालवन जैसे रहस्यमय स्थान की सच्चाई जानने की कोशिश करना जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियों और अंधविश्वासों का परिणाम है, या वाकई वहां तंत्र की संतान का अस्तित्व है जो अनजाने में किसी का इंतजार कर रही है? डर से पार पाना। कालवन में जाने से पहले आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। तंत्र की संतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। वो आपके डर को महसूस करके आपको कमजोर बना सकती है। तैयारी और सुरक्षा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो साधारण उपाय काम नहीं करेंगे। किसी विद्वान तांत्रिक या विशेषज्ञ को साथ लेकर जाए जो तांत्रिक शक्तियों और उनकी कमजोरियों को समझता हो। अपनी सुरक्षा के लिए पवित्र मंत्र, पूजा सामग्री और आत्मरक्षा के औजार साथ रखें। सत्य और विज्ञान के साथ रहना। किसी भी रहस्य को सुलझाने में विज्ञान की मदद लेना जरूरी है। हो सकता है कि कालवन के रहस्यों का संबंध भूगर्भीय गतिविधियों, प्राकृतिक गैसों या किसी और वैज्ञानिक कारण से हो। जोखिम को समझें। कालवन जैसे स्थानों पर जाना केवल आपकी जान के लिए ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक संतुलन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। वहां से लौटने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। अगर हाँ, तो आपको धैर्य, साहस और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। क्या आप तंत्र की संतान से सामना करने के लिए तैयार हैं, या आप उसे वही रहने देंगे जहां वो है? आपने साहस दिखाने का फैसला किया और कालवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए कदम उठाए। तैयारी और शुरुआत। आपने विशेषज्ञों की एक छोटी टीम तैयार की। एक अनुभवी तांत्रिक, गुरु अद्वैत, जो तंत्र और उसके रहस्यों को समझते थे। एक वैज्ञानिक, डॉक्टर वर्मा, जो भौतिकी और अजीब घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या में माहिर थे। आपकी तरह कुछ जिज्ञासु लोग जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करना चाहते थे। जंगल की परछाइयां। शाम का समय था जब आप टीम के साथ कालवन के किनारे पहुंचे। जंगल में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई जो असामान्य थी। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई आपको देख रहा है। डॉक्टर वर्मा ने कहा, यह हो सकता है कि यहां किसी तरह की गैस का रिसाव हो जो हमारी इंद्रियों को भ्रमित कर रहा हो। लेकिन गुरु अद्वैत ने चेताया, ये तंत्र की ऊर्जा है। ये संतान की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। अनजानी आवाजें। जैसे ही आप आगे बढ़े, जंगल अचानक घना हो गया। आपको बच्चों की हंसी
और रोने की आवाजें सुनाई दी। ये एक जाल की तरह लगा, लेकिन गुरु अद्वैत ने सभी को स्थिर रहने का इशारा किया। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे आवाजें धीरे धीरे गायब हो गई। भयावह संकेत। एक जगह आपको पेड़ों की छाल पर अजीब तांत्रिक चिन्ह मिले। गुरु अद्वैत ने बताया कि ये वही चिन्ह हैं जो तंत्र की संतान के बलिदानों के दौरान बनाए जाते थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि संतान अब भी यही सक्रिय है। साया दिखाई दिया। आप जैसे ही एक पुराने यज्ञ कुंड के पास पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। एक काली परछाई दिखी जो यज्ञ कुंड के पास मंडरा रही थी। यह तंत्र की संतान का पहला संकेत था। गुरु अद्वैत ने कहा, यह उसकी माया है, वो हमें डराकर भगाना चाहती है। हमें यही रुकना होगा। संतान का प्रकट होना। आपकी टीम ने जैसे ही कुंड के पास रुककर अन्वेषण शुरू किया, तंत्र की संतान ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक 10 फीट लंबा अमानवीय प्राणी था, जिसकी आंखें जल रही थी। उसने एक तेज चीख के साथ हमला किया। गुरु की शक्ति और संघर्ष। गुरु अद्वैत ने अपनी तांत्रिक माला और मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की। संतान बार बार गुर्राती और माया फैलाने की कोशिश करती। उसने टीम को अलग अलग दिशाओं में भगाने की कोशिश की, लेकिन गुरु के मंत्रों ने उसे कुछ देर के लिए कमजोर कर दिया। डॉक्टर वर्मा का सुझाव। डॉक्टर वर्मा ने नोट किया कि संतान का प्रभाव उस यज्ञ कुंड से जुड़ा था। अगर कुंड को निष्क्रिय कर दिया जाए तो संतान कमजोर हो सकती है। यज्ञ कुंड को निष्क्रिय करना। गुरु अद्वैत ने टीम के साथ मिलकर कुंड को निष्क्रिय करने का उपाय सोचा। उन्होंने कुंड के चारों ओर विशेष मंत्रों का घेरा बनाया। ये एक खतरनाक काम था, क्योंकि संतान लगातार हमले कर रही थी। गुरु का बलिदान। संतान के प्रहार से गुरु अद्वैत गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने आखिरी मंत्र के साथ उन्होंने यज्ञ कुंड को निष्क्रिय कर दिया। संतान ने एक भयानक चीख के साथ गायब होने से पहले गुरु को खत्म कर दिया। जंगल की शांति। यज्ञ कुंड के निष्क्रिय होने के बाद जंगल में शांति लौट आई, लेकिन गुरु अद्वैत की चेतावनी याद रही। तंत्र की संतान कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये केवल तब तक शांत रहेगी जब तक कोई और इसे फिर से जगाने की कोशिश नहीं करेगा। आपने और आपकी टीम ने उस रात के बाद काल्वन को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन भयावह पलों ने आपकी सोच और हिम्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। काल्वन से लौटने के बाद आपकी टीम ने काल्वन के भयावह अनुभव से वापस लौटने पर राहत की सांस ली। गांव में हर किसी ने आपसे सवाल पूछे, लेकिन आपके पास उत्तर कम और डरावनी यादें अधिक थी। गुरु अद्वैत के बलिदान के बाद यज्ञ कुंड निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए शांत रहेगा? यह कोई नहीं जानता था। डॉक्टर वर्मा ने इस घटना को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह संभव है कि वहां किसी प्रकार की ऊर्जा या प्राकृतिक गैस हो जो भ्रम पैदा करती है, लेकिन यह भी मानना पड़ा कि वहां कुछ ऐसा था जो तर्क से परे था। उनकी रिसर्च अधूरी रह गई क्योंकि उन्होंने दोबारा काल्वन जाने से इनकार कर दिया। गांव में अजीब संकेत। कुछ महीनों बाद गांव के पास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने रात के समय जंगल से अजीब सी रोशनी और आवाजें देखी सुनी। कुछ लोग जो जंगल के किनारे गए वापस नहीं लौटे। बच्चों ने गांव के बाहरी हिस्से में एक छाया को घूमते हुए देखने का दावा किया। क्या यज्ञ कुंड फिर से सक्रिय हो गया? गुरु अद्वैत के अंतिम शब्द याद आए। तंत्र की संतान पूरी तरह खत्म नहीं होती, ये वापस आएगी। अज्ञात का खिंचाव। काल्वन से लौटने के बाद भी आपका मन वहां लौटने के लिए बेचैन था। क्या वास्तव में तंत्र की संतान खत्म हो चुकी है, या जंगल अब भी अपने भीतर कुछ छुपाए बैठा है? रात का सपना। एक रात आपने सपना देखा। वही जंगल, वही यज्ञ कुंड। कुंड के पास खड़ी तंत्र की संतान जो आपको इशारा कर रही थी। उसकी आंखों में वो भयावह चमक थी, जैसे वो चाहती थी कि आप लौट कर आए।
आपके पास दो विकल्प है। काल्वन लॉटेन, रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता है। इसे छोड़ दे, तंत्र की संतान को उसी जंगल में रहने दे। शायद ये सबसे सुरक्षित विकल्प हो। काल्वन का रहस्य अब भी जीवित है। आप इस डरावनी यात्रा के साक्षी हैं। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म होती है या इसका अंत अभी बाकी है? आप तय करें। क्या आप तंत्र की संतान के प्रकोप को फिर से चुनौती देंगे